बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हम अगर पाकिस्तानी कौम का डीएनए देखें तो एक बात साबित होती है, हम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त परफॉर्म करते हैं जब हमें पूरी तरह दीवार से लगा दिया जाता है, जब हम फुल प्रेशर में होते हैं। हमारी क्रिकेट टीम भी हम जैसी है। इसके बारे में जब यह कहा जा रहा था, मैंने भी हमारी टीम ने उस वक्त इंडियन टीम को तारीखी शिकस्त देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हम अगर इस कामयाबी का तजिया करें तो हम ये कहेंगे कि पाकिस्तानी टीम ने इंडियन टीम को पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक जरा भी गुंजाइश नहीं दी। हमारी टीम ने इस बार कोई गलती नहीं की, लिहाजा हम जीत गए। हम अगर गलती ना करके मैच जीत सकते हैं तो क्या हम इस स्पिरिट के जरिए कौम को कौम नहीं बना सकते? मैं ये नुक्ता आपके पास छोड़कर आज के इश्यूज की तरफ आता हूं। जाम कमाल ने वजारत आला से इस्तीफा दे दिया। क्या यह तब्दीली वफाक को मुतासर करेगी? यह हमारा आज का पहला इशू होगा। और क्रिकेट ने हुकूमत को कालादम तंजीम के लॉन्ग मार्च, पीडीएम और महंगाई से वक्ती रिलीफ दे दिया। यह रिलीफ कब तक हुकूमत का साथ देगा, हम यह भी डिस्कस करेंगे। और एक अहम नोटिफिकेशन 19 दिन बाद भी जारी ना हो सका, हम यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और प्रोग्राम में जाम कमाल साहब भी शामिल होंगे, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान है। वाडा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। सर, ये जो नोटिफिकेशन का इशू है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। 19 दिन हो गए हैं, एक ऐसी पोस्टिंग है, अपॉइंटमेंट है कि जिसकी वजह से पूरा मुल्क इस वक्त होल्ड पे है, हेल्ड हुआ है। तो ये कहाँ रोका हुआ है? क्योंकि आपने एक ट्वीट की थी कि अनकरीब एक जल्द खुशखबरी आने वाली। साथ आपने ये भी कहा था कि मैं जब जल्द कहता हूं तो बहुत जल्द। उस बहुत जल्द को गुजरे हुए 6 दिन हो गए। बहुत शुक्रिया जॉय साहब। देखिए जॉय साहब, सबसे पहले तो ये कि आपको समझने की जरूरत है कि मुल्क जो है वो मुंतखब वजीर आजम और उसकी लोग चलाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपकी स्टेटमेंट में मैं करेक्शन चाहूंगा कि कोई स्टैंड स्टिल पे मुल्क नहीं, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखें, मैं और आप शो करते हैं इतने सालों से, तो कोई अगर मेरे अंदर कमी पेशी होगी आप करेक्ट कर देते हैं, या मैं आपसे कहता हूँ कि सर इस तरह नहीं, चौधरी साहब ऐसे कर लें, तो बाहमी मशावरत से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल सेंटिमेंट, रिस्पेक्ट, एहतराम अपनी जगह के पे होता है, लेकिन बाहमी मशावरत के अंदर एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे। जब आपको याद होगा, बाजवा साहब को भी कंटिन्यूएशन के तहत एक्सटेंशन दी गई थी। क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये होते हैं कि जब आपकी मजबूरी होती है कि आप एक हफ्ते की भी ब्रीफिंग नहीं चाहते, इसका ये मतलब नहीं होता कि जो आने वाला है वो लाइक नहीं है। कभी का सिचुएशन आपकी ऐसी होती है कि आप नहीं निकल सकते एक सिचुएशन से। आपके लिए घंटा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये स्टॉर्म इन अ टी कप, एक चाय की प्याली में तूफान बनाया, लोगों की ख्वाहिशात हो सकती हैं। नहीं, आप नोटिफिकेशन कर दें, आज हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। देखिए जी, वीकेंड आ गया। देखिए वीकेंड 19 दिन सर, कोई कहीं किताब में तो नहीं लिखा होगा 19 दिन नहीं, 29 दिन नहीं हो सकते। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जी अब प्रॉपर प्रोसेस शुरू हो चुका है। उस प्रोसेस को शुरू है अभी 11 दिन गुजर गए। देखिए जॉय साहब, मुझे कोई ऐसी किताब दिखा दें जिसमें लिखा हुआ हो कि अगर 19 दिन में नहीं होगा, 11 दिन में नहीं होगा और 31 दिन में हो जाएगा तो कोई मसला हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी चीज सर, ISPR की वेबसाइट पर लगा हुआ है कि नया DG लगा हुआ है सर अभी में, यानी एक इदारा अब एक स्टेप भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। मेरा नहीं ख्याल चौधरी साहब कि मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। ना कोई टक ऑफ वॉर है, अंडर कमांड है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मातहत है। और मातहत का मतलब ये नहीं है कि कोई कॉम्प्लेक्स है, कि कोई हमारे ज़ाती मुलाजिम है कोई भी। एहतराम अपनी जगह पे, प्रोगेटिव अपनी जगह पे, चॉइसेस अपनी जगह के ऊपर है, डिबेट अपनी जगह पर, नेगोशिएशन अपनी जगह के ऊपर है, सिचुएशनल डिस्कशन अपनी जगह के ऊपर। अब एक सवाल ये है कि इस वक्त DG ISI हैं कौन, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई है भी या कोई नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखें, ISI जो है वो हमारी फ्रंट लाइन है मुल्क की दफा की। जैसे हमारी तमाम फौज है, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंट और ऑर्गन है हमारी आर्मी का। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और जब तक जो कुर्सी पे मौजूद होता है, जिस दिन तक भी वो अपनी कमांड को उसी तरह लेके चलता है, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज कहीं दूर से भी। और बड़ा ही डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये इशू क्रिएट हुआ है, क्योंकि अब तो हर चीज ही ऑब्वियस हो गई है, क्लियर हो गई है, तो क्यों नहीं इसको रिजॉल्व करती गवर्नमेंट? चौधरी साहब, मेरा सवाल है, वैसे मैं बनता तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि सर अगर ये चीज 2 दिन बाद हो जाएगी, 4 दिन बाद हो जाएगी, या मिसाल के तौर पे,
एक हफ्ते बाद हो जाएगी तो क्या मसला आ जाएगा? आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा या कोई डॉलर 2 रुपए का नहीं हो जाएगा। चीजें हैं नहीं देखिए, हमारी उससे 1 महीने बाद हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए, 6 महीने बाद हो जाए, कोई चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन एक इदारा ISPR फौज, उनका इदारा ISPR, उसकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि नया DG अपॉइंट हो चुका है और वहां से अभी तक रिमूव नहीं किया गया, तो इसको किस तरह रीड किया जाएगा? सर तो अगर देखे ना, एक चीज, मैं तो मुझे नहीं पता उनके डिसिप्लिन का है मैं, लेकिन अगर एक चीज लिख दी गई है तो आंधी तूफान तो नहीं है। अगर लिख दी गई है तो शायद वही हो जाए और नहीं होती तो भी कोई मसला नहीं है। कोई ऐसी चीजें तो नहीं है ये। ठीक है मेरे सर, ये फरमाइए सर, ये आप इस चीज को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट तो ये समझती है कि कोई तूफान नहीं आया, ये एक प्याली है जिसके अंदर थोड़ा सा उबाल आ रहा है, आप उसको गलत तरीके से रीड कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत चेंज हो जाए या फिर ये कालादम जमातों का इतना बड़ा लॉन्ग मार्च हो जाए, फिर उसको गवर्नमेंट को खुद टैकल करना पड़ जाए, महंगाई के इश्यूज हो, तो वो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई खास चीज नहीं है जिसको आप रीड कर रहे हैं कि ये कोई तब्दीली आ रही है इधर। नहीं जावेद साहब, शुक्रिया। मैं गुजारिश करूं कि अगर मैं वक्ती तौर पे मान भी लूं कि ये मुंतखब हुकूमत है और चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जो होते हैं उनके मतहत तमाम अदारे होते हैं, यह तो दुरुस्त है आइनी तौर पे, मुझे फिर ये समझाया जाए कि क्या एक्सटेंशन के वक्त मुंतखब हुकूमत को इल्म नहीं था कि ये सुकम मौजूद है और इससे पहले भी एक्सटेंशन मुख्तलिफ औकात में होती रही, उस वक्त कोई इशू पैदा ना हुआ और यहाँ तक के कोर्ट में ये मामला चला गया, असेंबली में मामला आया, इन्हीं के होते हुए क्यों ऐसा हुआ? और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ISI का जो सरबराह है, क्या इससे पहले कभी इस तरह हुआ जो आज हुआ है? तीसरा मेरा सवाल इनसे ये है कि कोई तूफ़ान नहीं आ गया बकौल इनके, कोई डॉलर ऊपर नहीं चला गया, नीचे नहीं आ जाएगा इससे। लॉन्ग मार्च का आपने भी बता दिया कि पाकिस्तान के दीगर जो हालात हैं उनका भी आपके इल्म में है, पाकिस्तान तन्हा है ये भी आपके इल्म में है। मगर मुझे सिर्फ पूछने की जो जसारत मैं कर रहा हूँ वो ये है कि ISPR ने चीफ़ एग्जेक्टिव की मर्ज़ी के बग़ैर क्या ऐलान किया, वो स्टेटमेंट दी कि ISI का सरबराह फ़लाँ होगा? और अगर डिसिप्लिन का तकाजा अदारे का देखें या चीफ़ एग्जेक्टिव के इख्तियारात देखें तो फिर किसी एक के ख़िलाफ़ तो एक्शन होना चाहिए था। आज तक 12, 14 दिन, 15 दिन हो गए, जग ऐसाई पूरी दुनिया में हमारी हो रही है, उस पर क्यों एक्शन नहीं हुआ है? और अगर आपकी बात मैं ये भी मान लूँ कि 10 दिन, 15 दिन, महीने बाद हो जाएगा मज़ीद फ़ैसला, मैं मान लेता हूँ, तो फिर आपको कौन सी हंगामी हालात थे, कौन सी एमरजेंसी थी कि वो स्टेटमेंट आ गया कि आज के बाद ISI का सरबराह फ़लाँ होगा? तो फिर भी मेरा वही सवाल उसी जगह खड़ा है जो पूरा पाकिस्तानी कौम का है कि मुझे ये बताएं कि किसने गलत फैसला किया, उसके खिलाफ एक्शन क्या होगा? हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप फैसलाबाद में धोबी घाट में जलसा करते हुए इदारों के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करें कि जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब को खुद ये कहना पड़े कि स्टेजेस के ऊपर से इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं जावेद चौधरी साहब, हम अदारों के मतलब कभी भी बात नहीं करते। हम अदारों में बैठे लोगों से गलतियां जो होती हैं उन पर पहले भी बात करते थे, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। वजह यह है कि अदारों में बैठे लोग फरिश्ते नहीं होते, वो भी हम जैसे इंसान होते हैं। अगर अपनी गलती का मदावा कोई कर ले तो इससे बड़ा इंसान कोई होता नहीं है। मगर अगर वो गलतियां बार बार दोहराई जाती रही हों और जा रही हों, उससे नुकसान अगर रियासत को पहुंचे, उससे नुकसान मईशत को पहुंचे, उससे नुकसान जो है पूरी कौम को पहुंच रहा हो। देखिए, आपका ये व्यू है, ठीक हो सकता है, लेकिन आपके जो पार्टी सदर हैं, प्रेसिडेंट है, उनका व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे महसूस होता है कि उन्होंने मरियम साहबा को, मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी से निकाल दिया है, क्योंकि गुजरांवाला में यही बात हुई थी जलसे में। उसके बाद जो मरियम साहबा ने जिस तरह गुफ्तगू की कोर्ट के सामने, अदालत के सामने खड़े होकर, वो भी आपके सामने है। अभी ये फैसलाबाद के अंदर जो हो गया वो भी आपके सामने है। इसके अलावा बहुत से ऐसे मिसालें दी जा सकती हैं जहां मियां नवाज शरीफ का और मियां मरियम साहबा का ख्याल जो है वो शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल खिलाफ था। अच्छा, मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा कल, वो आप मुलाहिजा कर ले जरा एक बार। फैसलाबाद में वो
जो नारों की बात की आपने, वो नारे जिसने लगाए उसका हमारी पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं। मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के जो इदारों के सरबराह जो हैं, जो भी इदारे हैं अफवाज पाकिस्तान के सरबराहों के ख़िलाफ़ अवामी जलसों में नारे लगाना ना सिर्फ कौमी मफाद के ख़िलाफ़ है, बल्कि इसकी कतन कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मरियम साहबा और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों आपकी पार्टी में नहीं है और ये बयानिया पार्टी का नहीं है। मियां शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जो गुजरांवाले में हुआ, जो फैसलाबाद में हुआ, सर ये जिम्मेदार है मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा? नहीं, गुजरांवाला तो आप एडिशन कर रहे हैं, और जहाँ तक आप फैसलाबाद की जिक्र कर रहे हैं तो जो आपने क्लिप सुनवाया उसमें तो वो बात कर रहे हैं नारों के हवाले से। तो कभी भी नारे मेरा नहीं ख्याल कहीं लगे होंगे। और जहाँ तक तल्लक है आपका ये कहना, मरियम नवाज शरीफ का स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट जो है पूरी पाकिस्तानी कौम का स्टेटमेंट है। वो तो जमात से बात आगे निकल गई। बात ये है कि अगर अदारे में बैठा कोई शख्स जो है अगर अदारों को मुलायम करे, अगर किसी शख्सियत के ख़िलाफ़, अगर कोई जो शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा अपनी अपील में जो बात की फैसला बल्कि दिया, गुजरांवाला में मियां नवाज शरीफ साहब ने दोनों सरबराहों का नाम लेके बात की थी, मरियम साहबा ने जनरल फैज का नाम लेकर बात की। अब अगर मियां शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुन लें और उस पर यकीन कर लें तो यूं महसूस होता है कि उनका जो स्टैंडर्ड है वो मरियम साहबा के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। नहीं जावेद चौधरी साहब, मैं फिर वो कहूँगा कि बड़ी सुनते हैं हम बातें कि दो बयानिए ये बात कह दी, फलां ने वो बात कह दी। मैं जिस शहबाज शरीफ को जानता हूँ और पिछले 40 साल से जानता हूँ, वो अपनी राय रखते हैं। आप भी अपनी राय रखते हैं, मैं अपनी एक राय देता हूँ। मगर जब फैसला कायद जिसका नाम नवाज शरीफ है एक हतमी फैसला कर लेते हैं तो फिर किसी में मजाल नहीं है कि उससे इख्तलाफ करे। पाकिस्तान मुस्लिम तो आपका ख्याल ये है कि इसमें नवाज शरीफ और मरियम साहबा का मौक़िफ़ ठीक है, शहबाज शरीफ साहब का गलत है? फिर मैं ये कह रहा हूँ कि मरियम नवाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दिया था और जो अपनी अपील के अंदर लिखा है वो पूरी पाकिस्तानी कौम की तईद उसको हासिल है, न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पूरी पाकिस्तानी कौम की इसलिए तईद हासिल है कि हम समझते हैं कि किसी अदारे में बैठे शख्स का ये हक हासिल उसको नहीं है कि वो सज़ा जज़ा अदारों से मावरा, अदारों से बाला होकर किसी को दिलाने की कोशिश करे या की जाए, जो शौकत सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वाडा साहब, वो उनका ख्याल ये है कि वो एक तो इदारों के खिलाफ बात नहीं करती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दूसरा ये है कि कोई बयानिया नहीं है, तीसरा ये कि आज भी अपने मौके पर खड़ी है नून लीग। देखें, मैं सबसे पहले शुरू करूंगा कि मियां जावेद अली साहब ने कहा कि किसी की मजाल नहीं है कि वो नवाज शरीफ के बयानी से, मुझे नहीं पता कि किसकी कितनी तनख्वाह और कौन कितनी नौकरी कर रहा है, मुलाजमत तो है नहीं सियासत। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मेरी मजाल नहीं है? देखिए ना, मजाल का मतलब तो ये हो गया कि मैं एक मुलाजिम हूँ और मुलाजमत के तहत मैं नौकरी कर रहा हूँ और नौकरी के तहत लीडर सही के या गलत के आपकी अपनी कोई औकात या अपनी कोई पर्सनालिटी या अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता। तो ये तो मुझे खुद समझने की ज़रूरत है कि अगर ये नौकरी, क्योंकि लग तो ऐसी रहा है क्योंकि जो हाथ बांध के मरियम के पीछे खड़े हुए हैं उनको ये सवाल नहीं कर सकते। अगर हमसे कोई आ जाके कहे या इमरान खान साहब कहें कि मेरे बेटे के को लीडर मान लो, तो हम आप क्या समझते हैं हम खड़े रहेंगे? हम कहेंगे हम नहीं मानते, उससे ज़्यादा पार्टी का हक हमारा है, हमने सेक्रीफाइस किया एज वर्कर्स। तो हम तो नहीं, हमारी तो मजाल है इस बात करने की कि हमारी परवरिश सियासत के अंदर ओपन परवरिश हुई है। हमारा जो व्यू है, जो आपके साथ में व्यू है, जो माँ बाप के आगे व्यू है, जो दुनिया के व्यू है, वो लीडर के आगे नाउजुबिल्लाह कोई आसमान से तो कोई नहीं उतरा हुआ। नंबर एक। नंबर दो ये कि जावेद लतीफ़ साहब ने कहा नारा लगाने की पाबंदी है, ठीक है। तो मरियम ने जो गलाजत उगली और नवाज शरीफ ने जो बातें की इदारे के लिए और उनके लोगों के, तो इदारे के अंदर कौन काम कर रहा था? मेरा और आपका वालिद काम कर रहा था, इदारे के लोग ही काम कर रहे थे ना, सरबराह थे। आपको कोई इदारे से कंप्लेन है, उनके पास MI है, आप जाके एप्लीकेशन डाल दें MI के अंदर, फलाने की ये मसला है, फलाने की गलती है। आपके जजेस है, इंसान है, गलती कर सकते हैं, आपको जजेस के खिलाफ है तो आप जजेस के खिलाफ जुडिशल कमीशन में चले जाएं। आपके केस में आपके एक्सप्रेस में चले जाएंगे, मेरे केस में पार्टी में चले जाएंगे। ये थोड़ी है कि आप उठा के अपने जो ऑर्गन्स हैं मुल्क के, जिसका बेनिफिट आपका दुश्मन मुल्क उठा रहा है, जो बयानिया दुश्मन मुल्क लेके चल रहा है, जो इंडिया को आप गोद में लेके चलते हैं उसके बुद्धि को,
जिसके लोगों को आप बगैर वीजा और उसके बुला के अपने सीक्रेट शेयर करते, जिसको आप चादरें देते हैं, उनके बयानिए को अगर आप लिफ्ट करेंगे, मुझे भी बहुत सारी रिजर्वेशन हो सकती है किसी चीज से, ठीक है, लेकिन मैं अपने मुल्क को थोड़ी बदनाम करूंगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी बदनाम करूंगा। अगर ये नोटिफिकेशन वक्त पे जारी हो जाता तो ये इशू ही ना बनता। ये जो आपने डिले किया उसकी वजह से ये बातें शुरू हुई सर। देखें, आपने मिसाल दी कि वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि नवाज शरीफ के दौर के अंदर एक ट्वीट हुई थी और ट्वीट वापस हो गई थी, तो उसमें कोई गुनाह कर दिया था। कई चीजें इंस्टेंट हो जाती हैं, कई चीजें। मुझे आज कल अपॉइंटमेंट कोई है और मेरी अल्लाह ने जिंदगी नहीं लिखी, तो आपका ख्याल है कि 11 बजे मुझे ये नोटिफिकेशन लगाओ, ये भी वापस हो सकता? क्यों नहीं हो सकता सर? दुनिया में सब कुछ हो सकता है सर। जब आप बाहमी ताल्लुकात के अंदर मशवरे से चल सकते हैं, हर चीज हो सकती है। ये अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो आपका ख्याल ये कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई या पोस्टिंग हुई, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर से इजाजत नहीं ली गई थी? सर देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ के बीच का डिस्कशन है। इसके अंदर क्या सा सारी अगर इजाजत ली होती फिर तो कोई इशू ना होता। तो देखिए सर, मैं आज एक दिन एक आदमी को एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करता हूँ, रात को सोता हूँ, मुझे लगता है कि शायद इस अपॉइंटमेंट के अंदर और मजीद कुछ चीज़ों की डिस्कशन करनी जरूरी है, क्या फलानी चीज़ करने की जरूरत है। और ये भी हो सकता है कि मैं सुबह उठ कहूँ कि मे बी मेरा चेंज ऑफ हार्ट है, ए नहीं बी होगा, उसमें क्या बुराई है? बिल्कुल सही बात। अच्छा, जाम कमाल साहब की तरफ जाना मैंने, आप अगर इजाजत से। सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये आपकी अपनी पार्टी ने आपके खिलाफ अदम एतमाद कर दिया, ये अजीब सा लगता है कि गवर्नमेंट की पार्टी अपने ही वजीर आला उसके खिलाफ एक रिवोल्ट कर रही है, तो वजह क्या हो सकती है उसकी? जी चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बलूचिस्तान की नौयत में चीज़ों को हम देखते हैं। आपने देखा होगा कि माजी में भी यह हमेशा पार्टियों के अंदर भी रिवोल्ट हो रहा है, बाहर से भी हुआ है, बाकी मामला के हवाले से भी बड़ा होता आ रहा है। तो इस सिलसिले में जब हमारी पार्टी में भी कुछ इस तरह की नाइत्तेफाकियां पैदा हुई या आप कहीं कहीं से पैदा भी की गई, तो उस हवाले से कुछ लोग हमसे बड़े नाला हुए। तो हमने बड़ी अपनी कोशिश की कि दोस्तों को मनाएं और किसी हवाले से कोई बातचीत का सिलसिला जो आगे बढ़ाएं, लेकिन चीजें आस्ते आस्ते डेडलॉक की तरफ जा रही थी और स्लोली एंड ग्रेजुअली इससे देखा गया कि पीडीएम के बहुत सारे दोस्त, अपोजिशन की जमातें, उनका भी शेयर स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ता गया। फिर फाइनली एक डेडलॉक की सिचुएशन बन गई जिसमें हमें भी बैठना पड़ा कोalition के साथ और कुछ फैसलों की तरफ आगे जाना पड़ा, जिसके नताइज में फिर हमने कुछ फैसले लिए। अच्छा, ये फरमाइए, साजिश किसने की आपके खिलाफ? और ये आप ये कह रहे हैं ना कि ये जो गलत फहमियां पैदा की गई, किसने की गलत फहमियां पैदा? देखिए, कबल वक्त होगा, लेकिन यकीनी तौर पे इसमें बहुत सारे अपने भी हैं, कुछ दोस्त अहबाब भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये आस्ते आस्ते वक्त के साथ हम देखेंगे कि क्या क्या वो पहलू थे, चीजें थी जिनकी वजह से ये चीजें आगे बढ़ी, और वो ऐसा कौन सा मोड़ या चीज आई जिनकी वजह से दोस्त आपस में हमारे साथ भी नहीं बैठे और कोalition के साथ भी नहीं बैठ सके। अच्छा, आपने अपनी ट्वीट में फरमाया ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने दाएं बाएं देखें, वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनका किरदार ठीक नहीं है। तो ये कौन है जो प्राइम मिनिस्टर के दाएं बाएं और उनकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हो रहा है? जी, वो एक देखें, ये हमने हमेशा से कहा है कि जब भी बलूचिस्तान के मामले आए तो उनको आप कभी वफाकी वज़रा या वफाकी लोगों के हवालों से हैंडल करने का ना कहें। बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन मामलात को देख भी सकते हैं, पार्लिमानी लीडर्स भी इधर ही हैं, क्योंकि वहां से जब दोस्त आते हैं तो उनको एक तो ग्राउंड रियलिटी इतनी पता नहीं होती, और इस्लामाबाद में बैठ के अगर उनकी गिर्द गिर्द और भी ऐसे दोस्त हैं, वो एक मर्की सा पिक्चर पेश करते हैं, तो यहाँ जब आते हैं तो चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। इसका बड़ा आसान तरीका है, जब भी कोई इशू हो, पॉलिटिकल हो या कुछ भी हो, यहीं के लोगों को वहां बुलाया जाए और उनसे मशावरत की जाए, तो मेरे ख्याल से चीजें ज्यादा बेहतर अंदाज में आगे की तरफ जा सकती हैं। अच्छा जाम साहब, ये वैसे आपके इस्तीफे से 24 घंटे पहले तक, बल्कि 10 घंटे पहले तक अगर आपका ट्विटर अकाउंट देखें या आपके बयानात देखें तो आप ये कह रहे थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और हमारे मेंबर्स पूरे हैं। तो अचानक ऐसा क्या वाकया हुआ कि जिसकी वजह से आप मुस्ताफी होने पर मजबूर हो गए? देखिए, मैं बताऊं कि हाँ, यकीनी तौर पर हमारे कुछ मेंबर्स थे जो उस तरफ थे, और हम एक हमने ज़हन बनाया था कि इन लोगों को भी हम कवर करें, और नहीं हुआ तो हम एक अदम एतमाद की तहरीक में आगे वोट की तरफ जाएंगे। अब चूंकि मेरे साथ अवामी नेशनल पार्टी, पीटीआई, जेडब्ल्यूपी और हज़ारा डेमोक्रेटिक, हम सब का एक मुश्तरका एक तकरीबन कोalition था, तो एंड तक हमने कोशिश की ये सिलसिला हम वोट की तरफ ना जाए। फिर वोट की तरफ से
पीडीएम के अनासर और अपोजिशन के लोगों का इंटरफेरेंस डे बाय डे बढ़ता गया कि आखिर में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट आ गई। फिर उसके पहले अख्तर जान मेंगल साहब की पार्टी है, JUIF है, PK मैप वाले हैं, तो ये बढ़ता ही जा रहा था। फिर आखिर वर्स्ट टू वर्स्ट, क्योंकि उनका एक ही डिमांड थी कि माइनस जाम कमाल हर चीज मंजूर है। तो मैंने एंड में महसूस किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कोई ऐसा खास शौक नहीं है कि मेरी वजह से इतनी नाइतफाकियां पैदा हो जाएं कि -1 का फॉर्मूला हो, पार्टी में भी दरारें आ जाएं, कोलिशन भी डिस्टर्ब हो जाए। तो फिर एंड में यही बेहतर महसूस हुआ कि अगर मेरी वजह से चीजें बेहतर हो सकती हैं तो मैं स्टेप डाउन कर जाता हूं एट द बिगर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड द होल कोलिशन एंड गवर्नमेंट, और चीजें अगर मेरी जाने के बाद ज्यादा अच्छी हो सकती हैं तो व्हाई नॉट, लेट्स सी इट ऑल्सो। अच्छा, अब ये फरमाइए से ये आल कुदूस बदांजो साहब को एक्सेप्ट कर लेंगे चीफ मिनिस्टर के तौर पे और उनको वोट देंगे आप? देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस आदमी को सपोर्ट करूं जो कम से कम इस पोस्ट के हवाले से न सिर्फ अपना एक किरदार रखे बल्कि एक कैपेसिटी भी रखे टू रन इट बलूचिस्तान। हम एक्सपेरिमेंट्स में, ये ठीक है, तब्दीली जरूर आनी चाहिए, चाहे चीफ मिनिस्टर चेंज हो, लेकिन कम से कम जो भी मेंबरशिप आए, रिप्रेजेंटेशन आए, उसमें इतनी सलाहियत तो जरूर हो कि वो सूबे के मामलात, उसको आगे ले जाना, उसकी गवर्नेंस, इन सब चीजों को बेहतरीन है। तो आप बेसिकली बदांजो साहब को इस ओहदे के अहल नहीं समझते आप? मेरे अहल की बात नहीं कहूंगा, मेरे एक यकीनी तौर पर सियासी इख्तलाफात इन कुछ दिनों में बहुत उनके साथ बढ़ गए हैं, तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि वो आए और एक नॉमिनेशन की तरफ आए। हमने तो ये कहा है कि जी हम अपने ग्रुप से भी लोगों को आगे प्रपोज करेंगे और उसी के लिए हम कोशिश करेंगे कि उनमें से अगर एक चीफ मिनिस्टर बन जाए। क्योंकि आपकी तरफ से चीफ मिनिस्टर कौन होगा? आप किसको नॉमिनेट करेंगे? देखिए, इसके लिए हमारी पूरी कोalition के मेंबरान हैं, जिसमें मैंने आपको सारी पार्टियों का बताया है। हम बैठ के इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपना फैसला करेंगे और फिर किसी राय की तरफ। तो आप अपना एक अलग चीफ मिनिस्टर लेकर आएंगे? आप हम नॉमिनेट करेंगे, आना तो देखिए फाइनल होगा कि जब हम सब मुश्तरका तौर पे एक डिसीजन पे कंसेंसस डेवलप करेंगे। लेकिन आपकी तरफ से एक अलग नामजदगी होगी? एक जरूर होगा। देखिए, हम तकरीबन 24 लोग एक नाम देंगे या 2 नाम देंगे, वहां उन 11 में तो अभी तक हम 4 नाम देख चुके हैं, बल्कि 5वां 6वां भी शायद आ जाए। ठीक हो गया। यानी आपका ख्याल ये है कि आपकी तरफ से अब्दुल कुद्दूस बदांजो साहब का मुकाबला किया जाएगा असेंबली के अंदर? हाँ जी, हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने एक नॉमिनी को लाएं और उसी के ऊपर इत्तेफाक राय कायम करवाएं, क्योंकि उनका तो ये था कि बस जाम कमाल हट जाए, बाकी कोई भी हो। ठीक हो। जाम कमाल हट गए तो अभी हम जिसको नॉमिनेट करें उनको कबूल होना चाहिए। ठीक। अब आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा सर, ये जो वहां पे तब्दीली आई बलोचिस्तान में, इसका असर वफाक पे होगा? देखिए, एक जमहूरी अमल के तरीकेकार में चीजें आगे बढ़ रही हैं। ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसका क्या इफेक्ट आएगा नहीं आएगा। हमारे साथ जो है सारा सिलसिला इस तरफ चला, इसमें एक बड़ी फेयरनेस चली, जिसमें एक डेमोक्रेटिक वे में लोगों ने अपनी बड़े ख्याल इजहार जो है वो पिछले 1.5-2 महीने से कर रहे हैं, और कहीं से भी ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ कि चीजों को बड़ी गाइडलाइन की तरफ ले जाया जा रहा है। सब ने अपनी कोशिश जरूर की, सियासी प्रेशर किया, सियासी कोशिश की, मैनिपुलेशंस हुई, जो भी हुए वो अलग बात है। तो ये सारा उसका नतीजा निकला है। ये चीजें मेरे ख्याल दूसरे सूबों में भी डेफिनेटली मेरे ख्याल हुई भी है और आगे हो भी सकती हैं। यानी पंजाब के अंदर भी तब्दीली आ सकती है और खैबर पख्तूनख्वा में भी? सियासी अमल है, वहां के सियासी लोग अगर इस चीज की तरफ जाते हैं तो मेरे ख्याल वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, वो तो वहां की अपोजिशन और वहां की जमातें ही कर सकती हैं। सर, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते तो आपकी वजारत आला बच सकती थी, क्या ख्याल है आपका? देखिए, यहाँ पे मेरे ख्याल सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि किसी फर्द वाहिद के हवाले से कोई डिसीजन नहीं बन सकता था। माहौल ऐसा था कि जिस माहौल में हम हर दिन उसमें शिद्दत महसूस कर रहे थे, और अगर ज्यादा ईगोइस्टिक पन अगर हमारी तरफ से या कहीं और से मजीद बढ़ती तो एक चांस लग रहा था कि चीजें और खराबी की तरफ जाएंगी। और इस स्टेज में अगर चाहे कोई डिसीजन मेकिंग की इससे ज्यादा खराबी क्या हो सकती है सर कि आपकी वजारत आला चली गई सर? इससे आगे तो कोई खराबी नहीं हो सकती ना सर? नहीं, देखिए, शायद मुमकिन तौर पर कोई और वजीर आला मुझसे अच्छा हो, अच्छे काम करे, अच्छी गवर्नेंस करे, तो मैं तो कहूंगा कि आई विल रियली अप्रिशिएट दैट इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक। जाब साहब, आपका बहुत है, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मियां साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो अभी वक्ती रिलीफ में रहा है क्रिकेट की वजह से गवर्नमेंट को, और उसके बाद पहले जो ये टीएलपी का इशू था, फिर ये महंगाई का इशू, फिर उसके बाद आपका पीडीएम का इशू, और ये 24 घंटों में रिलीफ तो गवर्नमेंट को मिल गया, लेकिन आपका क्या ख्याल है ये वक्ती है और कल से फिर दोबारा हम वापस अपने पुराने प्रोसेस पे चले जाएंगे? देखें जावेद चौधरी साहब के हुकूमत वक्त जो है नॉन इशू को इशू बना ले, वक्ती रिलीफ ले ले, मगर बात तो ये है कि क्या आवाम को 3 सालों के अंदर कोई रिलीफ मिला है? जो आप ख़ुद ही बता रहे हैं कि अगर वक्ती तौर पे हुकूमत को कोई रिलीफ मिल जाए, मेरा तो उससे कोई सरोकार नहीं है, आवाम का तो इससे कोई सरोकार नहीं है, मगर आवाम का जो तल्लक है, जिस वजह से आप आज देखें कि पूरे पाकिस्तान में कोई काला कोट वाला हो या सफ़ेद कोट वाला हो, वो भी एहतजाज पे है, कोई मज़दूर है तो क्या कोई कारखानेदार है वो भी एहतजाज पे है, कोई आप देख लें कि पाकिस्तान के शोबा ज़िंदगी से तल्लक रखने वाला शख्स जो है आज एहतजाज पे ना हो। और जो ये मायूसी है, ये एक तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है, वो इसलिए कि जब ये आलम हो जाता है किसी हुकूमत के करने की वजह से, तो उनके पास कोई उसका मदावा भी ना हो। लेकिन ये सब तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? क्या गवर्नमेंट गिरा देना, गवर्नमेंट तब्दील कर देना, या इसी तरह इसी कंफ्यूजन क्यास को बढ़ा लेना, क्या ये हल है इसका? चौधरी साहब मैं एक अर्ज़ करूं, शायद मेरा इसलिए इसको वेटेज ना दी जाए मेरे इस अल्फाज को, कि देखें बात यह है कि मुंतखब हुकूमतों से लोग मायूस भी होते हैं, खुश भी होते हैं, मगर उसका एक तरीक़ाकार होता है हटाने का भी और लाने का भी। बदकिस्मती ये है कि ये मुंतखब हुकूमत नहीं है, मगर आज जो लाने वाले हैं परेशान वो भी हैं, और जो लाए गए थे उनको समझ नहीं आ रही कि यहाँ से निकलना कैसे है। मगर मैं फिर ये कहूँगा कि और हटाने वाले भी कुछ नहीं कर रहे, ये भी ये रखें, आप भी कुछ नहीं कर रहे। अच्छा नहीं, एक सेकंड मैं फिर वो बात करूँगा कि अभी मेरे भाई हैं फैसल, ये बात कर रहे थे कि जो मरीम नवाज शरीफ के हवाले से इन्होंने कहा कि हम हाथ बांध के पीछे खड़े हो जाएं, तो कोई ये बताए कि फातिमा जिन्ना जो थी वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से लीडर थी या उनकी अपनी भी कोई स्ट्रगल थी? आज नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से मरीम नवाज शरीफ के पीछे लोग खड़े नहीं हैं, बल्कि मरीम नवाज शरीफ की अपनी एक स्ट्रगल है। कोई गया है इस तरह जेल में, किसी ने हो सकती है बात आपकी दुरुस्त हो, लेकिन सर हकीकत यह है कि फातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद लीडर बनी थी, बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद लीडर बनी थी, लेकिन यहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब भी हयात, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, और उसके साथ साथ मरीम साहब लीडर बन रही है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने रिटायरमेंट ले लिया सियासत से? सर आप मुझे ये बताएं जावेद चौधरी साहब, क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद हैं? और क्या आज नवाज शरीफ जो हैं लोगों को हाँक के लेके जा रहे हैं जलसे जुलूसों में? मरीम नवाज शरीफ हंस रहे हैं। मेरी अर्ज सुन लें ना, मेरे भाई हंस सकते हैं, मगर मैं ये अर्ज करता हूँ कि क्या लोगों को बांध के हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके लोगों को लाया जाता है, या लोग खुद से आ रहे हैं? ये तो टीवी चैनल पे मरीम नवाज शरीफ की तस्वीर दिखाना जुर्म था, एक टिकर चलाना जुर्म था। उस वक्त भी लाखों लोग जो थे मरीम नवाज शरीफ चलती है, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है, उनकी मीडिया टॉक चलती है, उनके जलसों की चलती है। आज चल रही है, इससे पहले ये सूरत हाल नहीं थी। चौधरी साहब आज कौन सा इंकलाब आ गया? सर पहले भी चलती है। चौधरी साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो जावेद लतीफ साहब ने बात की ना और कंपैरिजन किया फातिमा जिन्ना का मरीम नवाज के साथ, तो दिल तो मेरा चाह रहा है कि इस लाइटर से या मैं जावेद लतीफ साहब को जला दूं या मैं अपने आप को जला दूं कि हम पाकिस्तान में उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जिधर आप गधे और घोड़े का फर्क ही नहीं पहचानते, और आप डिफेंड कर नहीं मिसाल दे रहा हूं मैं। नहीं देखिए ना मेरी बात सुने, मैं तो लीडर नहीं मानता। देखिए आप मुझे जबरदस्ती लीडर बन लूं, आप एंकर हैं,
आपके नहीं, मैंने कंपैरिजन, एक तो जावेद लतीफ साहब, आप लोग सेंसिटिव बहुत है ना, जब आप मियां बेनजीर भुट्टो साहब और उनकी वालदा के लिए जब बातें और जबानें इस्तेमाल करते थे, जो हमारे लिए जबानें इस्तेमाल करते हैं, फिर आप सेंसिटिव हो जाते हैं। मैंने एक मिसाल दी, बैठे हुए हैं, मैं आपको कहता हूं, अच्छा जी आप जो इस्तेमाल पानी और कॉफी की कर लें, ठीक है। देखिए ना, मेरी बात सुनिए जावेद लतीफ साहब, मेरा सवाल ये, आप क्यों इस उम्र में, अल्लाह ने आपको उम्र दी, इज्जत दी, MNA बनाया। मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल ये है आपसे कि आप मरियम नवाज को डिफेंड कर रहे हैं, आपको इस बात पे शर्म आनी चाहिए। दूसरी चीज, शहबाज शरीफ के बयान के बाद आपको इस चीज को डिफेंड नहीं करना चाहिए कि नारे पे तो वो आपका ताल्लुक नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ गाली दे इदारे को, उन पे काम करते हुए लोगों को, उनकी बेटी रोज बोले और पथराव करे नैब पर, तो आप कहें वो जायज है। तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज जावेद चौधरी साहब के शो के ऊपर, कि हम मान लेते हैं कि जो आपने कहा हमने कोई रिलीफ 3 साल में नहीं दिया, आपने 35 साल में दूध की नहरें बाई, आपने 10 रुपए का डॉलर रखा, 5 रुपए का पेट्रोल रखा, स्कूल कॉलेजेस की फीसें फ्री थी, हर आदमी आप पढ़ा लिखा है, सबका बंगले गाड़ियां हैं। आपका लीडर मुल्क से क्यों भाग गया? आपका साठ डार फाइनेंस मिनिस्टर क्यों भागा हुआ है? क्यों इमरान डार, अली डार सब भागे हुए हैं? क्यों नवाज शरीफ के बच्चे इश्तिहारी हैं? बीमारी का प्लेटलेट्स की बात की थी, लंदन से रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? और आज मैं आपके आगे, जैसे आप हमेशा कहते हैं अर्ज करने को, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जी मैं गलत हूं, मैंने जो आपने कहा मैंने मान लिया। आप मुझे बताएं कि आज आपको हुकूमत दे दें तो आप डॉलर को कैसे नीचे लाएंगे, पेट्रोल को नीचे कैसे लाएंगे, आटा चीनी को नीचे कैसे लाएंगे, मुल्क की दिफा को कैसे बचाएंगे, अफगानिस्तान के इश्यू को कैसे रिजॉल्व करेंगे, अमेरिका के मसलों को कैसे हल करेंगे। आपने ना बहुत सवाल उठाए हैं, मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद सारे सवालों को जवाब आपको देना पड़ेगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। मियां साहब, फैसल वाडा साहब ने बहुत से सवाल आपके सामने रखे थे, जवाब देने की बारी अब आपकी है। फरमाएं सर, क्या जवाब है आपके पास? मैं मुख्तसरन सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा, फैसल जो बात कर रहे हैं अदारे के मतलब को नारा लगा है, गलत है। मगर अदारे में बैठा शख्स या शख्सियात अगर कंट्रोल जमहूरियत, कंट्रोल इंतखाबात, कंट्रोल हुकूमत, कंट्रोल एहतसाब, कंट्रोल इंसाफ, कंट्रोल आज़ादी अगर करेंगे तो बात उन पर आएगी, लोग करेंगे और करना हमारा हक है। हम लेना पसंद करेंगे सर, इतने वसूख से बात करें अपने लीडर के तहत। एक सेकंड फैसल, वही रिपीट करते हैं नाम जो आपके लीडर ने लिए हैं। फैसल यार एक सेकंड इजाजत दे, जरूरत तो करे ना, हिम्मत तो करे सियासतदान। मैं आपसे इजाजत मांग रहा हूँ। दूसरा, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने की जसारत जो कर रहा हूँ, अगर आप अपने दौर से हमारे दौर का मुआजना करें तो ये वैसे ही गलत है और जुल्म है। अपने दौर से आप मुआजना करें। वजह, आप कहते थे मसनूई तौर पर डॉलर को रोका हुआ है। मुआवजे की बात नहीं हुई, इन्होंने आपसे सवाल ये किया है कि अगर आपकी हुकूमत अब आ जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे सर चीजों को? बाजी छोड़ देना सर। मेरी अर्ज सुन लें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 3-3.5 साल पहले जो हुकूमत थी और 3-3.5 सालों में जो तबाही इन्होंने कर दी, आटा, चीनी, दाल, घी की, और उसके बाद डॉलर की तबाही वजीर आज़म की बाद भी इन्होंने अगर मुनासिब ये मुनासिब नहीं होगा जिस मुल्क में आपको इस तरह इंटरप्ट करना। मैंने इनकी बड़े हौसले से बात सुनी है। जब भी आप अल्लाह की करेंगे फैसल एक सेकंड, फिर आप फैसल एक सेकंड मेरी बात सुन। जी सर, मैं फिर ये आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ, मैं आपको ये कहने लगा हूँ कि 3.5 सालों में जो आपने तबाही मचा दी है अदारों के अंदर और कौम की मईशत की, उसके बाद नई हुकूमत बन भी जाए, चौधरी साहब किसी की आ भी जाए, तो उस हालत में 2018 में लाते लाते भी उसको 5 साल लग जाएंगे जो इन्होंने तबाही कर दी है। मैं तो फिर आप क्यों तैयारी कर रहे हैं? फिर ऑपोजिशन में रहना, उसकी वजह ऑपोजिशन में रहे क्यों? अनाउंस करें, सारे इस्तीफा दे घर जाएं। उसकी वजह यह है, तहरीक चला रहे हैं, उसकी वजह यह है, तहरीक इस बात पे चल रही है कि अगर ये 2-4 माह और निकाल गए, 2-4 माह और निकाल गए तो चौधरी साहब पाकिस्तान की तबाही कर देंगे, बर्बादी कर देंगे। जो कंटेनर पर चढ़कर ये नारा लगाया करते थे सिविल नाफरमानी का, वो अमलन ये करके दिखा देंगे। आज ये देखें
के करियाने की दुकानों पर लोग आधा किलो आटा लेते हैं, पाइया घी लेते हैं, जो पहले एक थैला आटे का लेते थे और एक लेकिन वो लेके सर जाते थे वही घी है कि का। आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है सर इन हालात को ठीक करने की? इन हालात को ठीक करना, जब तक अवामी एतमाद हासिल नहीं होगा किसी हुकूमत को, वो अगला स्टेप नहीं ले सकेगी। वजह आप मुझे ये बताएं कि आज पाकिस्तान का सरमायाकार किधर खड़ा है, आज पाकिस्तान का मजदूर किधर खड़ा है। आज हालत ये है कि इन्होंने अदारों के अंदर इतनी बात-ए-इत्मादी पैदा कर दी है कि कोई इन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए फ्रेश मैंडेट जो है वो जरूरी है। मुनसिफाना इंतखाबात इस मसले का हल है। लीडर का मसला है, वजीर आजम की उस कुर्सी का मसला है, सियासत का मसला है, कौन आएगा कौन रहेगा। भाई भतीजी के खिलाफ बात करे, भतीजी चचा के लिए बात करे, ये हमारा इशू है, ये आपका इशू नहीं है, ये कौम का इशू है। जावेद लतीफ साहब 3 टुकड़ों में किस तरह चलेंगे? फैसल ये कौम का इशू है, ये आपका इशू नहीं है। किश्ती का तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। ये कौम डिसाइड करेगी कि उसने अपना कायद कौन चुनना है। ये कौम को दे हक, जो हक आज से 70 साल पहले नहीं हो पाया, छीना जाता है, वो हक कौम को दे। और इस वक्त हो गया फैसला आपने सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।